MLA बारामूला जावेद हसन बेग साहब मेरे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जावेद साहब, आपको जब भी मैंने असेंबली में किसी भी मुद्दे पर बात करते हुए देखा, आप ओवरऑल जम्मू कश्मीर की बात करते हो। आप सिर्फ पार्टिकुलर एक कम्युनिटी की बात नहीं करते हो, आप कश्मीर की ही बात नहीं करते हो। लेकिन जब भी आप किसी मुद्दे पर बात करते हो, स्पीकर के सामने ये मुद्दा लेकर आप खड़े हो जाते हो, तो बाद में देखा जाता है कि सकीना इत्तू जी हो या फिर कोई और भी जो मिनिस्टर आपको जवाब देने के लिए होता है, वो कहता है जनाब आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है। आप सहमत होते हैं उनके जवाब से? पहले यही जानना चाहूँगा। देखें, जो लोग जम्मू कश्मीर की सियासत को और जम्मू कश्मीर के इक्तिसादियात के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं जवाब आएगा क्या, और वो ये भी जानते हैं कि इसके बगैर जवाब आ नहीं सकता। अब इस जवाब को लोगों के सामने पेश करने के दो तरीके हैं। एक ये होता है कि आप इस तरह से इस जवाब को लोगों के सामने पेश करें कि आप अपनी इज़्ज़त में तो इजाफा करें, लेकिन जिसने जवाब दिया है उसकी इज़्ज़त में कमी करें। तो जम्मू कश्मीर जो है, इसकी लिमिटेशंस को और इसकी कंपल्शंस को और जिस दायरे के अंदर हम इस वक्त हैं, इस दायरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हमारे इतने मसाइल हैं और वसाइल कुछ नहीं, है ना। तो इसमें कैसे आप लोगों को इत्मीनान दे सकते हैं, कैसे इत्मीनान दे सकते हैं? इत्मीनान नहीं दे सकते, लेकिन कोशिश ये की जा सकती है कि जो हमारे पास है इसको ईमानदारी से इस तरह से सर्व किया जाए कि लोगों को इससे राहत मिले। जावेद साहब, हमने देखा कि उमर साहब ने जब बजट पेश किया, उन्होंने कहा कि जख्म इतने हैं, मरहम कहाँ पर लगाऊं। आपको लगता है कि पूरा जो खजाना है वो खाली, इसलिए उमर साहब ने इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया? ये बजट सिर्फ फिगर्स का नहीं होता है। आपको मैं बताता हूँ, लोगों को एक गलतफहमी है कि बजट जो है ये सिर्फ रुपयों का मामला है कि पैसे कितने खर्च कैसे कर रहे हैं। ये तो एक टेक्निकल एस्पेक्ट है बजट का। इस बजट का एक और एस्पेक्ट भी होता है, और वो होता है इस बजट की रूह। ये जुड़ी होती है आपकी कौम की एस्पिरेशंस के साथ, उनकी ख्वाहिशात के साथ, उनकी एक्सपेक्टेशंस के साथ, गवर्नमेंट के विजन के साथ। इसलिए जब कोई शख्स अपने घर की बात करता है अपने घर वालों के साथ, तो वो उनको झूठ नहीं बोलता, बोल नहीं सकता, बोलना भी नहीं चाहिए। इसलिए ये जब उमर साहब ने ये कहा, तो उसने अपने घर वालों के साथ उस हकीकत को शेयर किया जो हम इस वक्त चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। जावेद साहब, हमने आपसे कुछ दिन पहले भी बात की थी। जब हमने प्रिजनर्स की बात की तो आप काफ़ी जो है वो इमोशनल हो गए। आपने कहा कि काश रियासत होती तो हम उनके लिए कुछ कर पाते। काफ़ी आंसू देखे मैंने, काफ़ी कनेक्टेड है आप लोगों के साथ। देखिए, ये बात कैसे है यार, मेरी उम्र है 59, अब इस साल नवंबर में मैं 60 साल का हो जाऊँगा। ये ज़िंदगी का वो मुकाम है कि ये उतरता हुआ सूरज असर की नमाज, उसके बाद तो शाम ही होती है ना। अब हमारी शाम है, आने वाली है, या कब होगी जानता है अल्लाह तबारक तआला जानता है। तो मेरे तारीपुरा है ये गाँव, मेरा नारी वाले गाँव है, मेरे कस्बे के कई नौजवान, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के कई नौजवान, जिस तरह मैं पर्दों के लिए रो देता हूँ कि मेरे वो कहीं चले गए हैं, इसी तरह बहुत सारे साथी दोस्त वगैरह इस वायलेंस में कंज्यूम हो गए, और बहुत सारे हमारे नौजवान जेलें काट रहे हैं। उनमें कई ऐसे नौजवान हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिनकी माओं के पास अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए किराया नहीं होता। तो आपको भी अगर आप उनके घर की हालात देखेंगे तो आपको भी रोना आएगा। ये मेरे लिए, ये कैसे नहीं रोएंगे यार आप अपने लोगों के लिए? जो लोग आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं, उनकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ जाना एक फितरी सी बात है। जावेद साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप एक सीनियर लीडर हैं। बीजेपी जो बार बार कहते हैं कि हम स्टेट जो है वो बहाल करेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बीजेपी के इस कहने में जो है कितनी सच्चाई है, कब तक करेंगे, कुछ अंदाज़ा लगता है? जब तक होता नहीं तो ये दलील है ना। दो चीज़ें होती है, होता है क्लेम, दूसरा होता है उस क्लेम का एविडेंस। क्लेम वो करते हैं होगा, हम कहते हैं जी होगा, कब होगा, कैसे होगा, तो ये तो इसका तो कोई हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है। तो क्लेम करना कुछ माने नहीं रखता, दावे की कोई ये हकीकत नहीं होती। आप दावा करें कि आप दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी हैं, आपकी लाइफ में ईमानदारी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो दावा करने से मामलात नहीं होते। जब दलील आ जाएगी, एविडेंस आएगा, ये मामला तय होगा, तो हम शुक्रिया अदा कर देंगे। 370 जो ख़त्म हुआ, उससे जो है कश्मीर में एक खामोशी से जो है देखने को मिली। अभी चुनी हुई हुकूमत है, आपको लगता है कश्मीर में अभी भी जो है लोगों की आवाज़ जो है दबी हुई है? आपको लगता है नहीं अब ठीक हो गया? यार, एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया है, अभी आफ्टर शॉक्स बाकी हैं, अभी स्टेबल होने में बड़ा वक्त लगे, बहुत वक्त लगे।
कुछ बदलाव आया 370 के टूटने से? क्योंकि आप सीनियर लीडर, आप पहले भी आपसे देख रहे ज़्यादा थे। कौन जानता है? नहीं, अब आप आपको पता नहीं आपकी क्या उम्र होती, लेकिन यहाँ की सियासत बड़ी कदावर सियासत होती थी। अब कहाँ है? कहाँ है वो सियासत? क्या करें? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जावेद बेग साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। तमाम तर मसलों मसाइल पर जो है इन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोगों को मेरा कमेंट सेक्शन में जरूर